सो क्लास आप लोगों ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को हम इधर बुक से कवर करेंगे और ये पेपर के अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जैसे स्टैंडर्ड्स डिफाइन होते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग हम लोगों ने पढ़ी थी कुछ, फिर हमने देखी टोपोलॉजीज देखी, ठीक है, किस तरह हमारे पास एक नेटवर्क जो है वो उसको हम उसकी लेआउट कैसी हो सकती है कि वो किस तरह का नेटवर्क हो सकता है, कैसे उससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में OSI मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये आपका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसको जो कि अब बताता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में किस तरह वर्कआउट करते हैं, ठीक है, किस तरह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का पर डेटा जो है आपका ट्रांसफ़र होता है। तो इसको स्टडी करते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल बिगिंस एज अ रेफरेंस मॉडल बट हैज सिंस बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। यहाँ पर इसमें डिफरेंट आपकी लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपको बताती हैं कि अब हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे कि OSI मॉडल की कितनी लेयर्स हैं और हर लेयर आपकी किस तरह वर्कआउट करती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग कोई नेटवर्क के ऊपर अगर आपने कोई एप्लीकेशन रन हो रही है तो वो किस तरह रन हुई है, किसने उसको सेंड किया है, वो किस तरह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफॉर्म हुई है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द ISO, ठीक है, ISO जो है स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर हाउ डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड इंटरेक्ट अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है, कि किस तरह आपका डेटा जो है वो कम्युनिकेट होगा अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर आपका डेटा किस तरह से कम्युनिकेट होता है। स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर द कंप्यूटर इंडस्ट्री अलाउइंग डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, एक वे है जिसको कि आप फॉलो करते हैं ये देखने के लिए कि आपका डेटा किस तरह से कम्युनिकेट हुआ है। सो देयर आर द 7 लेयर्स इन द OSI मॉडल, ठीक है, ईच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, 7 लेयर्स हैं आपकी OSI मॉडल की और हर लेयर का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का, मीन्स के एक डिफरेंट हर किसी का रोल प्ले करती है आपकी OSI मॉडल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में। फॉर एग्जाम्पल, वन लेयर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है, मीन्स के वो बताते हैं कि एक लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि उसने 2 डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, और जो दूसरी होगी वो ये चेक कर रही होगी कि कोई एरर तो नहीं आ रहा कि किसी डेटा को ट्रांसफ़र करते हुए, ठीक है, हो सकता है कि एक जो है वो आपका एक्चुअल में फिजिकल लेयर होगा, फिजिकल कनेक्शन होगा, इस तरह डिफरेंट लेयर्स हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा सेंड करने के लिए, और इन 7 लेयर्स में हर लेयर का रोल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, हर लेयर जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करती है। द लेयर ऑफ द OSI मॉडल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं, 7 लेयर्स हैं और उनको हम लोगों ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, द अपर लेयर एंड द लोअर लेयर, ठीक है, 2 लेयर्स कौन से ग्रुप्स हैं उसके, अपर लेयर एंड द लोअर लेयर। So the upper layer focus on the user applications and how files are represented on the computers prior to transport, ठीक है। अब जो अपर लेयर है इसकी पहले ये कि इससे पहले कि आप डेटा कंप्यूटर में जो है वो सेंड करें उसको ट्रांसपोर्ट बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, वो ये देखेगी कि आपकी जो फाइल्स हैं कंप्यूटर में उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उनकी रिप्रेजेंटेशंस क्या होगी। द अपर लेयर फोकस ऑन द यूज़र एप्लीकेशंस, ठीक है, यूज़र की एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किस तरह करना है, उनको शो किस तरह करना है ऑन द कंप्यूटर्स, ठीक है, बिफोर प्रायर टू ट्रांसपोर्ट मीन्स के सेंड करने से पहले। फॉर द मोस्ट पार्ट नेटवर्क इंजीनियर्स आर मोर कंसर्न्ड विद द लोअर लेयर्स, ठीक है, जो कि जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनका जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो लोअर लेयर्स के साथ होता है। इट्स द लोअर लेयर दैट कंसंट्रेट ऑन हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क एक्चुअली अकर्स, ठीक है, तो जो लोअर लेयर्स हैं वो बेसिकली बता रही होती हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ। अब हम इन 7 लेयर्स को जो है वो स्टडी करते हैं वन बाय वन। जो आपकी 7 लेयर्स हैं ये देखें यहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड दी फिजिकल लेयर, ठीक है।
ये आपके 7 लेयर्स हैं। यहाँ पर आप इसकी एक डायग्राम भी देखें, छोटी सी इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ से आपकी ये इस तरह आपकी जो लेयर है, ठीक है, तो आपने इनको इनकी सीक्वेंस से ही याद रखना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी लेयर है आपकी टॉप मोस्ट लेयर, दैट इज द योर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन मीन्स के जो भी आपकी नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेशन रन हो रही है वो कौन सी है, ठीक है, वो किस लेयर के अंदर आ जाएगी, आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आएगी। जो आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे कि नज़र आती हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, तो वो कौन उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह आपने इनकी जो सीक्वेंस है उसको इसी तरह से ही आपने इसको याद करना है, इसी तरह से ही आपने इसको लिखना है, और इसकी तरतीब जो है वो आपने गलत नहीं करनी, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है सारी, कि सबसे पहले कौन सी होगी, आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के बाद आपकी सेशन लेयर है, सेशन के बाद प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट के बाद सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड योर फिजिकल लेयर, ओके। So now comes toward the application layer. Okay, application layer provides services to the user applications. It is responsible for exchanging information between programs running on the machine. ठीक है, अब जितनी भी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस जो कि कंप्यूटर के ऊपर रन हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो किसके अंडर आती हैं, सारी आपकी एप्लीकेशन के अंडर आती हैं, और एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे जो भी आपकी सेंड हो रही हैं ओवर द नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द मशीन सच एज एन ईमेल प्रोग्राम and other service running on a network such as printer server or another computers application, ठीक है। वो सर्वर भी हो, प्रिंटर भी हो सकता है, ठीक है, कोई और भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई ईमेल का प्रोग्राम भी हो सकता है, मींस कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि आपकी कंप्यूटर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर आपकी शो हो रही है या नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो कौन उसको हैंडल कर रहा होता है, उसको एप्लीकेशन लेयर कर रही होती है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद आपकी आती है नेक्स्ट ईयर दी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर जो है, अब ये जिस तरह के कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जो कि वो बताती है कि वो फाइल जो है वो किस तरह की है, कंसर्न्ड विद हाउ डेटा इज कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटेड फॉर डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, कि अब डेटा अब हमने ट्रांसफ़र करना है, उसकी प्रेजेंटेशंस कैसी होगी, जिस तरह के फॉर एग्जांपल कि अगर तो हमने इमेज सेंड करना है, इमेज के साथ अगर आप लोगों ने कभी राइट क्लिक करके देखा हो तो .gif या .jpg की फाइल होती है, कभी आप लोगों ने चेक किया है इस तरह के, जो भी इमेज अगर होगी तो उसके साथ .jpg लिखा होता है या .gif जिफ की फाइल, अक्सर उसमें भी आप सेंड करते हैं। स्टूडेंट्स कभी नोट की है फाइल की एक्सटेंशन? जी अच्छा, जिस अगर आप लोग वर्ड की फाइल बनाते हैं, ठीक है, MS वर्ड के ऊपर कभी काम किया? जी मैम, लिखा है। तो वो MS वर्ड की फाइल को जब आप सेव करते हैं तो उसके एंड पर उसका क्या लिखा हुआ होता है? जैसे .doc उसका अक्सर लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो ये फाइल की एक्सटेंशंस होती हैं, डॉट के बाद जो आती हैं वो ये शो कर रही होती हैं कि ये किस टाइप की फाइल है आपकी, ठीक है। तो इसी तरह ही जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये वो बताती है कि फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, लाइक के एग्जांपल्स of format conversions include ASCII text for documents and .gif, ठीक है, .gif and JPG for images, ठीक है। ASCII टेक्स्ट होते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स के लिए, और .gif एंड .jpg जो है वो एक्सटेंशन यूज करते हैं किसके लिए, इमेजेस के लिए। दिस लेयर परफॉर्म्स कोड कन्वर्जेंस, डेटा ट्रांसलेशन एंड कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो कंप्रेशन मतलब के कंप्रेस करती है, ठीक है, कंप्रेशन करना या इनक्रिप्ट करना एक उसको फाइल को, ठीक है, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, ठीक है। और ये बताना कि उसकी प्रेजेंटेशंस मींस कि वो फाइल की लुक कैसी होगी, कि क्या वो
एक इमेज फाइल है या वो कोई टेक्स्ट फाइल है या वो कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने नेटवर्क के ऊपर सेंड करना है, तो वो ये फिर उसको कन्वर्ट करती है प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन लेयर? यस मैम। ओके, देन उसके बाद आपकी आती है सेशन लेयर। अच्छा, कभी आप लोगों ने इस तरह देखा है कि कोई वेबसाइट खोली हुई हो या किसी भी आपने चीज को ओपन किया तो वो आपको एक एरर शो कर देता है कि योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड? कभी ऐसा देखा आप लोगों ने मैसेज आता हुआ, सेशन हैज नो बीन? मैम। अच्छा, जिस अगर फॉर एग्जांपल अगर तो आप ये किसी कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है आप लोगों ने? ऑनलाइन शॉपिंग की है कभी किसी स्टूडेंट ने? कभी ऑनलाइन कोई चीज मैम। मंगवाई है कभी? यस मैम। अच्छा, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वहाँ पर कुछ टाइम लिमिटेड होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आपने किसी वेबसाइट के अंदर एंटर हुए हो, ठीक है? तो वो उसके बाद आपको आपका जैसे कि आप लॉगिन वगैरह अगर आप कर रहे हैं, ठीक है? या कोई और भी वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड देते हैं ना, तो वो एक टाइम आपका सेशन जो होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? मीन्स के वो बताता है कि इतने टाइम के अंदर अगर तो आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, आपका सेशन एक्सपायर कर देते हैं और आपको दोबारा से लॉगिन होना पड़ता है, ठीक है? अपने दोबारा से अपना आईडी पासवर्ड देके फिर दोबारा से आप उस वेबसाइट में आपको जाना पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको ये इसी तरह जैसे ये आपका एलएमएस है, ठीक है? उसके अंदर भी अगर आप लोग तो आप लोगों के पास एलएमएस के अंदर कभी ये ऐसा मैसेज नहीं शो हुआ योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड या फिर आपको दोबारा से लॉगिन होना पड़े? आपके एलएमएस में इस तरह का ऑप्शन है? अच्छा, चलें, एक्चुअली होता ये है कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी वेबसाइट में। अगर आप एंटर हुए हैं, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आपने उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी कह लें परफॉर्म नहीं की, ठीक है? तो वो कुछ अरसे थोड़ी देर के बाद वो आपका सेशन जो होता है वो एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है? इट मीन्स कि वो इस वजह से इस तरह करते हैं कि हो सकता है कि किसी ने अपना काम कर लिया और वो लॉग आउट करना भूल गया हो, ताकि कोई मलिशियस यूज़र कह लें या कोई हैकर कह लें या कोई नॉन लेजिटिमेट यूज़र कह लें जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, तो वो आपकी चीज़ों को यूज़ ना कर सके, ठीक है? तो इस वजह से एक सेशन मेंटेन होता है कि थोड़ी देर के लिए आपने अगर एक्टिविटी नहीं हुई तो वो सेशन एक्सपायर कर देते हैं, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है? तो जो सेशन लेयर है वो ये काम परफॉर्म करती है, तो ये बताती है डिटरमाइंस हाउ टू डिवाइसेस एस्टैब्लिश्ड मेंटेन एंड मैनेज अ कनेक्शन, ठीक है? एंड हाउ दे टॉक टू ईच अदर, दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड सेशंस, ठीक है? सेशन अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि सेशन क्या होता है? यस मैम। ओके, तो इस तरह एक सेशन मेंटेन होता है नेटवर्क के दौरान जब भी आप कोई चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं या दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है? अगर तो अगर उसकी टाइम एक्सीड कर जाए, ठीक है? तो वो आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है एंड यू हैव टू अगेन लॉग इन। सो देन कम्स द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डेटा इनटू सेगमेंट्स, ठीक है? जिस तरह की अगर आप का जो नेटवर्क है ना, ठीक है? तो वो बताता है कि नेटवर्क के ऊपर आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किस तरह होगा, ठीक है? जैसे कि अगर आपका जैसे लार्ज अमाउंट का डेटा है तो उसको वो ब्रेक डाउन करता है किसमें, सेगमेंट्स में, ठीक है? सेगमेंट्स में करता है कन्वर्ट एंड एस्टैब्लिशिंग एन एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मशीन्स एंड प्रोवाइडिंग फॉर एरर हैंडलिंग, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, इसके 3 काम है। एक तो ये कि डेटा को ट्रांसफ़र करती है इनटू सेगमेंट्स में, ठीक है? फिर उसके बाद वो एक एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है? मशीन्स के दरमियान एक कनेक्शन को वो क्रिएट करती है, ठीक है? एस्टैब्लिश करती है और उसके बाद अगर तो कोई
एरर आ गया है, ठीक है, तो वो उसको भी हैंडल करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के 3 काम है, डेटा को ट्रांसफर करना सेगमेंट्स में, डेटा इनटू सेगमेंट्स, एस्टेब्लिशिंग अ लॉजिकल एंड टू एंड कनेक्शन, एंड थर्ड वन क्या है, प्रोवाइडिंग एरर हैंडलिंग, ठीक है। ये 3 काम्स हैं आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के। देन उसके बाद आपकी कौन सी लेयर आती है, नेटवर्क लेयर, सही है। स्टूडेंट्स ये 4 ही करनी है या आगे भी करनी है, मिक्स तो नहीं हो रही है आपको? ये स्टूडेंट्स बाकी भी करवा दूं कवर, बाकी जो 3 लेयर्स रह गई हैं? हम करवा दे। ओके। देन उसके बाद आपकी आती है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी उसने डेटा को ट्रांसफर करना था सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो जो नेटवर्क लेयर है इसमें आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो किस में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूंगी कि आपका डेटा जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में ट्रांसफर कौन सी लेयर करती है, तो आप बताएंगे इट्स अ ट्रांसपोर्ट लेयर। और जब मैं पूछूंगी कि आपका डेटा जो है वो ट्रेवल करता है इनटू द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, देन विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर डेटा इनटू पैकेट्स, एंड द आंसर इज द नेटवर्क लेयर, ठीक है। So the network layer responsible for determining addressing on the network, ठीक है, determining the routes that information will take on its journey, ठीक है। तो ये रूट बताती है, जैसे कि नेटवर्क इसके नेम से शो हो रही है, तो ये रूट बताएगी कि कौन सा रूट आपने लेना है, डेटा किस रूट से ट्रेवल करेगा, ठीक है, विल टेक ऑन इट्स जर्नी, ठीक है, कि मीन्स के उसकी डेस्टिनेशन तक कौन से रूट तक वो कौन से रूट से डेटा आपका ट्रांसफर होगा। एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशंस, ठीक है। अब ये नेटवर्क लेयर के काम क्या क्या है, ठीक है। इसने आपको बताना होता है कि कौन सा रूट होगा, ठीक है, जो कि वो डेटा को सेंड करने के लिए यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेज क्या करती है ये, ट्रैफिक की कंजेशंस, ठीक है। और उसके अलावा डेटा जो है इनटू द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इस दर ट्रैवल करता है, ठीक है। डेटा को वो पैकेट्स में कन्वर्ट करती है और वो फिर पैकेट्स के फॉर्म में डेटा जो है वो आपका ट्रैवल करता है। तो ये 3 काम जो है आपकी नेटवर्क लेयर के हैं। देन उसके बाद आपका आता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में यहाँ पर डेटा जो है वो आपका फ्रेम्स की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स की फॉर्म में, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स की फॉर्म में, एंड डेटा लिंक लेयर में प्रोवाइड्स द लिंक फॉर हाउ डेटा पैकेज्ड इनटू फ्रेम्स, ठीक है, इज कम्युनिकेटेड थ्रू द हार्डवेयर टू बी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मीडियम, ठीक है। एक मीडियम में कह लें कि जो जिस वे से वो जाता है, ठीक है, मीडियम बोलते हैं कि किस जरिए से जाएगा, कौन से वे से जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो डेटा लिंक लेयर है ये प्रोवाइड्स करती है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, उसको कैसे हम लोगों ने फ्रेम्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, फ्रेम्स में कन्वर्ट करके और वो उनको फ्रेम्स को आगे से ट्रांसफर करना, ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। फ्रेम इज कम्युनिकेटेड थ्रू हार्डवेयर टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस अ मीडियम, ठीक है। फिर आप इसको किसी भी एक मीडियम के थ्रू या जोन सा भी आपने वे चूज किया है सेंड करने का, कम्युनिकेट करने का अक्रॉस द नेटवर्क, तो आपने वो देखना है कि किस तरह से वो पैकेट्स फ्रेम्स जो हैं वो आपके सेंड हो रहे हैं। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन फ्रेम्स को सेंड करने का, आपकी डेटा लिंक लेयर। इट कम्युनिकेट्स विद नेटवर्क कार्ड्स, ठीक है, मैनेजेस फिजिकल लेयर कम्युनिकेशंस बिटवीन कनेक्टिंग सिस्टम्स एंड हैंडल एरर नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करता है विद द नेटवर्क कार्ड्स, ठीक है, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कि हर कंप्यूटर्स के अंदर आपके एम्बेड होते हैं, और वो उसी के थ्रू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आपका होगा तो तभी आपकी जो होती है वो नेटवर्किंग हो सकती है कि वो दो एक तरफ से दूसरी तरफ डाटा जो है वो आपका सेंड कर सकता है। तो ये उनके साथ कम्युनिकेट करती है ये वाली लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है, बिटवीन द कनेक्टिंग सिस्टम्स एंड हैंडल्स एरर नोटिफिकेशंस, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाएगा तो वो फिर इस ये लेयर उसको भी हैंडल करेगी। तो लास्ट फिर उसके बाद आपकी लेयर आती है दैट इज योर फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर है आपकी, फिजिकल लेयर आपकी क्या करती हैं, जैसे कि आपने मीडियम, ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई
केबल्स के थ्रू डेटा कम्युनिकेट करवा रहे हैं, नेटवर्किंग आप करवा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका मीडियम है, ठीक है, तो फिजिकली डेटा आपका किस तरह सेंड हो रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, क्या चीज़ यूज़ हो रही है, तो वो सारा चीज़ कौन हैंडल करती है, योर फिजिकल लेयर, ठीक है। So the physical layer specifies how data is processed into bits and physically transferred over medium, ठीक है, such as cables, ठीक है, कि मीन्स के केबल्स हो सकती हैं, ठीक है, कि वो केबल्स को यूज करते हुए आपका डेटा जो है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिकल लिंक बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है, जो फिजिकल लिंक है सिस्टम्स के दौरान वो किस तरह आपस में एक्टिवेट होंगे, कैसे आपस में कनेक्ट होंगे, कैसे आपने उसका कनेक्शन जो है वो उसको मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे काम का रिस्पॉन्सिबल कौन सी लेयर है, आपकी फिजिकल लेयर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी 7 लेयर्स थी, आज हमने इन सबको कवर कर लिया है, तो कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो आपको समझ ना आई हो, लेयर्स क्लियर हो गई हैं सबको कि कितनी लेयर्स हैं और हर लेयर का क्या क्या काम है। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, कल जो है वो आप लोगों ने इन सारी लेयर्स को पढ़ के आना है, ठीक है, तो कल जो है वो हम इसका एक छोटा सा क्विज रखेंगे जो कि आपका OSI मॉडल से भी होगा, और इसके अलावा जो आपने पीछे कवर किए हैं, कहाँ तक आप लोगों का क्विज कवर हो चुका था, किस टॉपिक तक था आपका लास्ट टाइम आपने मैम जब टोपोलॉजी वाले तक हो गया था। टोपोलॉजी तक हो गया था आपका, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने लैंडमैन वैन कवर किया था, यस मैम। एंड देन आपने आपकी स्टडी की थी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, और ये आपका जी थर्ड मैम। टॉपिक ये वाला, ठीक है ना, ये उसके बाद ओके। आपने यही टॉपिक्स कवर किए ना। जी मैम। ओके तो आप लोगों का कल एक क्विज होगा जिसके अंदर आपके जो ये रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं इनको आपने कवर करना है, और मैम कल तो मतलब ऑफ है, सैटरडे संडे। इट मीन्स के नेक्स्ट कमिंग क्लास। ओके मैम। ओके मैम। जी एक मिनट वेट कीजिएगा, आप लोगों के जस्ट एक वो टॉपिक रहता था, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ उसकी।